इशाक डार ने भारत से बातचीत की पेशकश की है और कहा कि पाकिस्तान कश्मीर समेत सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। सभी लंबित मुद्दों पर पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। तो मोदी अपना एजेंडा या अपनी स्ट्रेटेजिक जो उनकी अहमियत है उसको कम करेंगे। आप जहां तक देख रहे हैं शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात, वो मुझे सिफर नजर आती है। कम से कम अगले 8-10 साल अगर पाकिस्तान अपने पत्ते ठीक खेले और सही तरीके से बात चलाए तो बहुत सी पुराने जो जख्म है वो ठीक हो सकते हैं। आपने देखा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट इंडिया को लेकर पास की है, बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जो कि वो चाह रहे हैं कि डायलॉग्स होने चाहिए इंडिया के साथ। तो सर इस पर आपका क्या नहीं एनालिसिस? लगता, इसलिए कि 78 ईयर से वो हमें देख रहे हैं। 78 ईयर से जब से पाकिस्तान क्रिएट किया गया उधर से लेकर आज तक वो हमें देख रहे हैं कि हम किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो अब वो हमारा भरोसा कैसे करें, उसके लिए तो हमें ही कुछ करना होगा ना। कि जब भी बातचीत होगी वो सिर्फ कश्मीर पर नहीं बल्कि सभी मुद्दों पर होगी। हालांकि भारत की ओर से ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत अगर पाकिस्तान से किसी विषय पर बात करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पीओके की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर होगी। तामन तंजीम भी टेररिज्म के हवाले से उसकी पॉलिसीज हैं, पाकिस्तान उनको एक्नॉलेज करता है, पाकिस्तान इस मामले में वहां साथ खड़ा है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक खास हवाला है। जब कोई बड़ी बात कि जी हमने किसी से नहीं कहा कि सीज फायर कर ले, लेकिन ये है कि जी हमने ना जंग शुरू किया तो हमें कोई एतराज नहीं है कि अगर जंग बंद हो। तो मेरा ख्याल में ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। चीज कह रहे होते हैं प्लीज हमारे साथ जो है ना ताल्लुकात को स्टेबल रखें, प्लीज हमारे साथ ऐसे रखें। सवाल ये पैदा होता है, आपने कहा और उल्टा आपने पाकिस्तान पे इल्जाम, जी हमने भारत तोड़ दिया। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भारत के साथ बातचीत करने के लिए फिर से गिड़गिड़ाया है, जिसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंडिंग में। आपने देखा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट इंडिया को लेकर पास की है, बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जो कि वो चाह रहे हैं कि डायलॉग्स होने चाहिए इंडिया के साथ। तो सर इस पर आपका क्या एनालिसिस है, बताइएगा हमारे लिए। लेकिन उनकी वो मिर्ची वाली स्टेटमेंट का भी बताए ना कि उन्होंने कहा कि जी सीज फायर की रिक्वेस्ट जो है वो मुझे तो अमेरिका से कॉल आई थी और जब मैंने कॉल अटेंड की तो उन्होंने मुझे बताया कि जी वो इंडिया वाले कह रहे हैं कि सीज फायर कर लें। तो मैंने कहा कि जी हमने तो जंग की ही नहीं थी, तो हमें तो कोई एतराज नहीं है, बेशक जंग बंद कर दें, मतलब सीज फायर पर हमें तो कोई एतराज नहीं। तो अब वो स्टेटमेंट भी दी है डार साहब ने, तो उसके ऊपर फिर इंडिया में दोबारा से शोर मचेगा कि जनाब किसने सीज फायर कराया, क्यों कराया, कैसे नहीं कराया। तो लॉजिकली तो हर बंदे को क्लियर है कि सीज फायर की किसने कहा, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल में कि अब ध्यान उससे बटा के इस बात पे आ जाना चाहिए कि भाई ठीक है सीज फायर हो। और उसके बाद जिस तरह आप कह रही हैं डार साहब की स्टेटमेंट बड़ी पॉजिटिव है और पॉजिटिव स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि जी कश्मीर समेत हम तमाम इश्यूज के ऊपर जो है वो इंडिया से बात करने के लिए तैयार हैं। और ये पाकिस्तान ने पहले भी कहा था, पहलगाम पे भी, पहलगाम के बाद भी, और उसके ऑपरेशन सिंदूर, बुनियानुल मरसूस और ये जो मार्का हक है, सबके अंदर पाकिस्तान का ये मौकफ है कि जी बातचीत से हमने कभी इनकार नहीं किया। हाँ, अब इंडियंस जो थोड़ा सा इसको ट्विस्ट देते हैं, वो ट्विस्ट ये देते हैं कि जी पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है कि जी बातचीत करो। तो वो भी डार साहब ने क्लियर किया है तो उन्होंने कहा कि हमने किसी से रिक्वेस्ट नहीं की कि जी आप बातचीत करें, लेकिन ये है कि हाँ बातचीत होनी चाहिए, वो करने के लिए हम तैयार हैं। तो जब वही वाली बात कि जी हमने किसी से नहीं कहा कि सीज फायर कर ले, लेकिन ये है कि जी हमने ना जंग शुरू की है तो हमें कोई एतराज नहीं है कि अगर जंग बंद हो। तो मेरा ख्याल में ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन ये पॉजिटिव डेवलपमेंट तभी है कि जब इसका दूसरी तरफ से जवाब है। और मेरे ख्याल में आप ये देख लें कि अमेरिका ने चाइना को, ये इंडिया को थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, वो जो टैरिफ्स के उसमें उन्होंने थोड़ा सा उनको अब यूं कहने के जी उन्होंने थोड़ा सा उनको जो ना जो टैरिफ्स उनके बढ़ाए। तो आप देखिए कि कैसे चाइना के साथ वो बगलगीर हो गए, मतलब उन्होंने जो है ना फौरन चाइना के साथ बातचीत शुरू कर दी और ये वो सारा कुछ। तो मजबूरी ये है कि जब तक लोगों के ऊपर प्रेशर ना हो, जब तक लोगों की अपनी मजबूरी या अपना कोई इंटरेस्ट ना हो, तो वो पीस की ऑफर को कमजोरी समझते हैं, वो बातचीत की ऑफर को कमजोरी समझते हैं। तो हकीकत यह है कि इंडिया जो है, मुझे खुशी है कि वो चाइना के साथ उनकी बातचीत हुई है और मुझे अच्छा लगा कि जी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी वहां पे गए, उनकी बातचीत हुई है। लेकिन मैं एक जगह पे पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि जी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का अजीत डोवल के सामने बड़ा एतराफ, ठीक है। तो मैंने जाके डिटेल पढ़ी कि जी क्या बड़ा एतराफ। तो वो बड़ा एतराफ ये था जी कि इंडिया और चाइना के बीच में अगर तनाव हो तो वो लोगों के लिए बेहतर नहीं हो। तो अब इसमें क्या बड़ा एतराफ है अजीत डोवल के सामने। तो ये जो शरारतीपन है ना इंडियन मीडिया का, अब ये पता नहीं व्यूज के लिए है या पीछे से कोई हुकूमत की डायरेक्शन है या ये उनका गोदी मीडिया जो है वो बनी ऐसा गया है। और उसके बाद हम कहते हैं भारत हमसे बात करे, यानी भारत को जो धमकियां लगाते हैं जो लोग कि हम पार्लियामेंट अटैक कर देंगे या हम एयरलाइन को हाईजैक कर लेंगे, उनको हम टीवी पे बिठाते हैं और कहते हैं आओ हमसे बात करो।
कौन बात करेगा सर ऐसी हरकतों पे हमारे साथ? मैडम सवाल ये है कि जब ये कहा जाए कि आए टेबल पे बैठे हैं, आपको नहीं लगता इंडिया को इसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए? कहते हैं हाँ टेबल पे बैठते हैं, हाँ आप कंडीशंस डालें, हम ये डिस्कस करेंगे, आप ये डिस्कस करेंगे, लेकिन एटलीस्ट डायलॉग शुरू तो होना चाहिए ना। टेबल पे बैठ के ये कह सकते हैं कि तुम ये करो मैं ये करूं, लेकिन टेबल पे तो बैठना चाहिए ना। आपको नहीं लगता जब इंडिया ये भी कहता है कि जी मैंने टेबल पे भी नहीं बैठना, तो ये थोड़ी एरोगेंस है? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि 78 ईयर से वो हमें देख रहे हैं। 78 ईयर से जब से पाकिस्तान क्रिएट किया गया उधर से लेकर आज तक वो हमें देख रहे हैं कि हम किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो अब वो हमारा भरोसा कैसे करें? उसके लिए तो हमें ही कुछ करना होगा ना, उन्हें तो नहीं करना कुछ। इसलिए कि गड़बड़ तो हमने मचाई है ना, जो पाकिस्तान तोड़ने की आपने, जैसे दोबारा मैं कहूंगी, अब बात की थी आपने, तो सर जिस वक्त 1947 में हमने भारत तोड़ा था उसकी शर्मिंदगी हमें कोई नहीं है कि नहीं हम तो साथ नहीं रह सकते थे, हिंदू मुसलमान जो कि कई सौ साल से साथ रह रहे थे, अचानक से 47 में उन्हें लगा नहीं रह सकते। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है आपने कंट्री बना ली, लेकिन कंट्री चलानी आपको नहीं आई। अब आप बार बार कह रहे हैं कि भारत साथ बैठे, लेकिन भारत साथ बैठेगा उसके बाद आपकी फिर वही एक बात होगी कि नहीं जी कश्मीर में भी बात नहीं करनी है और टेररिज्म के ऊपर भी आपने नहीं मानना है। तो सर फिर वो क्यों बात करें? छोड़ देना आप उनका पीछा, वो नहीं बात कर रहे, ठीक है नहीं करें बात। बाकी दुनिया आपके साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है, ट्रंप तक साथ है, तो फिर क्यों आपने भारत से बात करनी है? जैसे इंडिया रोज चाइना जाता था और कहता था मेरे से बात करो, मिलिट्री डिप्लोमेसी करो, मुहज्जब मुल्क एक दूसरे को कहते हैं, ठीक है एक बात। सो इंडिया रोज चाइना से बात करना चाहता है, एक ही लफ्ज बार बार मैं जयशंकर साहब के मुंह से सुनता रहता हूँ, हमें प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए, हमें अच्छे ताल्लुकात चाहिए, बार बार चाइना को ये कहते हैं। अच्छा अगर इंडिया चाइना को कहे हम बात करना चाहते हैं, हम कारोबार करना चाहते हैं, तो वो जो है आप कभी स्टेटमेंट्स पढ़े ना जयशंकर की, एक ही चीज कह रहे होते हैं, प्लीज हमारे साथ जो है ना ताल्लुकात को स्टेबल रखें, प्लीज हमारे साथ ऐसे रखें। सवाल ये पैदा होता है, आपने कहा और उल्टा आपने पाकिस्तान पे ये इल्जाम, जी हमने भारत तोड़ दिया। ओ मैडम वो जमाना था जब सारे के सारे इंडिया और पाकिस्तान बर्तानिया से आजादी ले रही, इस तरह तो फिर कल को बर्तानिया कहेगा जी कि आपने हमारा बर्तानिया तोड़ दिया। आप ही जो अच्छी लॉजिक दे रही हैं, आप बर्तानिया के साथ खड़ी हैं, भारत के साथ खड़ी हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। आप पहले मुझे ये तो बताएं, आपने कहा कि पाकिस्तान ने भारत तोड़ दिया 1947 में। ओ भाई वो तो बर्तानिया राज था और राज से दोनों ने इकट्ठे आजादी हासिल की, हमने भारत नहीं तोड़ा, हमने बर्तानवी राज से आजादी ली है। मैडम आप कह रहे हैं कि हमने भारत तोड़ दिया, ये आपने नई साइंस छोड़ दिया। नहीं सर ये नई साइंस नहीं है, ये बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, इसके बारे में फिर कभी मैं बात कर लूंगी। लेकिन जो आप चाइना की बात कर रहे हैं ना कि डॉक्टर जयशंकर बार बार चाइना से कह रहे हैं या चाइना के साथ बात करने को कह रहे हैं, टर्म्स ठीक करने को कह रहे हैं, तो सर चाइना को, और आप अपने आप को चाइना समझते हैं सर, आपके पास चाइना जितना पैसा है, आपके पास चाइना जितनी पावर है, आपका ख्याल से चाइना जितनी बड़ी कंट्री है हमारी, आपके ख्याल से लोगों को हमारी जरूरत पड़ती है? हम बनाते क्या है जो लोग, हम एक सुई तक नहीं बनाते सर, एक सुई जो होती है ना वो तक नहीं बनाते हम। और आप कह रहे हैं जी वो डॉक्टर जयशंकर क्योंकि चाइना को कह रहे हैं तो वो हमें भी कहें, तो सर हम बनाते क्या है? चाइना तो सर हमसे बहुत आगे है सर। चाइना वालों ने, शी जिनपिंग ने सुन लिया ना सर आपकी बात, वो 2 दिन खाना नहीं खाएगा शी जिनपिंग, उसने बैठ के नीचे घुस जाना है कि चीमा साहब ने क्या बोल दिया। चीमा साहब कुछ ऊपर वाले का खौफ कर लिया करें। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पूरा देख ही लिए होंगे, किस प्रकार पाकिस्तान में बहस चल रहा है कि क्या भारत पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए राजी हो जाएगा। दरअसल पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार ने भारत के साथ कश्मीर समेत सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इच्छा जताया है, जिसको लेकर पाकिस्तान के कई टीवी एंकर और मीडिया एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए कि पाकिस्तान तो इच्छा जता रहा लेकिन भारत पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि हर समय पाकिस्तान भारत को धोखे में रखा है और धोखे देते आया है, जिसके कारण भारत कभी भी पाकिस्तान के साथ अपना रिश्ता नहीं सुधार सकता। आप लोगों को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा दोस्तों, किस प्रकार पाकिस्तान के लोग भी बोलना चालू कर दिए कि पाकिस्तान हर समय भारत को धोखे में रखा है। लेकिन भारत की तरफ से भी इसका जवाब सामने आ गया है कि भारत ने कई बार यह साफ किया कि पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ पाकिस्तान के कश्मीर पीओके की वापसी और आतंकवाद पर होगी, और कश्मीर मुद्दे पर भारत ने कहा कि कश्मीर पर किसी तरह का चर्चा नहीं होगा। दरअसल दोस्तों अब पाकिस्तान भारत के साथ मार खाने के बाद अब घुटनों पर आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता भी वहां पे रह के तंग आ गए हैं और इस समय पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे नीचे चला गया है, जिसके वजह से अब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाया जा रहा है कि भारत प्लीज हमसे बात कर लो, और सीधे बोल दिया कि हम सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट भी बोलना चालू कर दिए कि भारत कभी भी पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं कर सकता। आप लोगों को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के आरजू काजमी भी सीधे कमर चीमा को बोल दिया कि भारत कभी भी पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि
पाकिस्तान हर समय भारत को धोखे में रखा और धोखे देते आया है, जिसको सुनकर कमर चीमा के पसीने छूट गए थे। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करके जरूर जाना और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो लेकर। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।